हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जेप्स टीवी टैरो। कैसे हैं आप सब। मेरे सभी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स एंड माय फॉलोअर्स एंड इवन नॉट माय सब्सक्राइबर्स, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बारी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे उनका भले दिल से स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, एंड दिस विल बी अ जर्नल रीडिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं सिर्फ उन्हीं को पिक करिए और बाकियों को भूल जाइए। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग फॉर मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई ईमेल ID और माई व्हाट्सअप नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पे 2 पाइल्स, एंड दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। तो आपको इन पाइल्स के ऊपर थोड़े के लिए मेडिटेट करना है, एंड मेडिटेशन करने के बाद आपको देखना है कि आप किस पाइल के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो अब आपको एक क्लिप आएगा जिसमें आपको ये दोनों पाइल्स जो हैं वो विजिबल होंगी, और दोनों में से 2 मिनट के लिए मेडिटेट करके जो है वो देख सकते हैं कि आप किस पाइल को ज़्यादा अपने साथ फील कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द पाइल 1। सो पाइल 1 में आपके पास है एक न्यूमाइट नाम का क्रिस्टल कार्ड, जिसके ऊपर है न्यूमाइट क्रिस्टल, एंड द ब्यूटी इज एवरीथिंग इज ब्लैक। व्हेन आई वाज पिकिंग दीज कार्ड्स, तो देखिए मेरे पास ब्लैक क्रिस्टल्स के ही कार्ड्स आए हैं। इवन माई नेल पेंट इज ऑल्सो ब्लैक हेयर, सो एवरीथिंग इज ब्लैक। सो सी ब्लैक टॉर्मलिन का है आपका सेकंड कार्ड। आप मेडिटेट करिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, इमेजिन करिए, और जिस पाइल के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो पाइल चूज़ करिए। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको अपनी पाइल पे। टिल देन टेक केयर, बाय। हाई पाइल 1। सो जिन लोगों ने चूज़ किया है न्यूमाइट नाम का क्रिस्टल, और देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे फॉलो करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और जिन्होंने चूज़ किया है न्यूमाइट क्रिस्टल, न्यूमाइट क्रिस्टल कार्ड, so let's see what the message is for you. So the first message for you is, okay, the first message for you is Gemini. I hope आपको जो cards हैं वो visible होंगे. Just let me zoom the camera so that you can see the cards well. Okay, I hope you can see the cards well now. So the first card is the Gemini card, और आपको सबसे पहला ही card जो आया है Gemini card. So this card says the energy is communicative, lively, witty and informative, stimulating exchange is possible. तो आइए पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। So the second card that you have here is the part of you that accepts challenges is to gain wisdom. Okay. Another is the communication is the key. New moon in Gemini, show the world the real you. Full moon in Aquarius. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं। एक तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी लोगों के लिए मुझे वो जेमिनाई साइन लग रहे हैं, बिकॉज सी न्यू मून इन जेमिनाई, यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आई एम स्ट्रॉन्गली गेटिंग एनर्जीज ऑफ द जेमिनाई। तो एक तो वो जेमिनाई हो सकते हैं, दैट इज़ मिथुन राशि, उनका सन मून साइन जो है वो मिथुन हो सकता है, और जेमिनाई हो सकता है। और जेमिनाई इज़ इसका जो लॉर्ड होता है दैट इज़ मर्क्यूरी। तो डेफिनेटली वो किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं, थोड़े बाती टाइप के हो सकते हैं, मिस्चीवियस हो सकते हैं, लाइवली हो सकते हैं, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज़ पॉसिबल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी ऐसे जगह पे काम करेंगे, या उनका अपना बिजनेस या करियर, जिस भी फील्ड में वो होंगे, वो कुछ इस लाइन में हो सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनकी सोशल डीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मुझे उनकी सोशल डीलिंग, उनकी पब्लिक डीलिंग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। एंड बिकॉज सैटर्न भी यहाँ पे है, तो सैटर्न कहता है द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज इज टू गेन विजडम। काफ़ी चैलेंजिंग हो गई, और मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ही और शी विल बी हार्ड वर्किंग, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहेंगे। कुछ लोगों के लिए आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, या फिर लुक वाइज आपसे ज़्यादा मैच्योर, बट काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। वर्कहॉलिक हो सकते हैं, काम लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद होगा। और कहीं ना कहीं उनकी जो डीलिंग है पब्लिक डीलिंग रह सकती है, किसी तरह के
स्पीकर या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उनका स्टोर हो सकता है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे रोज़ की रूटीन के उनके पास क्लाइंट्स या कस्टमर्स जो हैं वो आते हों। और आप उनमें से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनको क्रिस्टल्स, बिकॉज यहाँ पे क्रिस्टल्स, आई होप यू कैन सी हियर इज़ द एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल्स, तो डेफिनेटली उनको क्रिस्टल्स के भी थोड़ी सी अट्रैक्शन हो सकती है। ही और शी कैन लाइक द क्रिस्टल्स एज वेल, तो कहीं ना कहीं आप उनको क्रिस्टल्स के साथ प्यार हो सकता है कि वो क्रिस्टल्स के साथ प्ले करते हों। एंड हेयर इफ आई सी द कार्ड, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज इज टू गेन विजडम, काफ़ी वाइज एनर्जीज यहाँ पे मुझे लग रही है। 10th हाउस उनका मुझे यहाँ पे काफ़ी एक्टिव लग रहा है, हार्ड वर्किंग हो गए, ट्रैवल भी मुझे लग रहा है, ट्रैवल करते होंगे, अपनी सिबलिंग्स का काफ़ी ध्यान रखते होंगे। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग हेयर लॉट ऑफ नेटवर्क्स उनके काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं, और प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, सेटल्ड यहाँ पे मुझे एनर्जीज आ रही हैं। और कम्युनिकेशन इज द न्यू मून इन जेमिनी, तो यहाँ पे भी ये आ रहा है कि कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे होंगे, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में थोड़ा सा हो सकता है कि कम्युनिकेशन के जो है वो इश्यूज रह सकते हैं। हो सकता है ये थोड़े से इंट्रोवर्ट रहें और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप होने में थोड़ा सा टाइम लगाएं। शो द वर्ड द रियल यू, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको में नहीं बताएं और इंट्रोवर्ट रहें, छुप के रहें आपसे, और इतना आपके साथ इनिशियली घुले मिले नहीं, और आप दोनों को थोड़ा टाइम लगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, या आप लोग सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर मिल सकते हैं, और वहाँ से आपकी जो लव लाइफ है वो स्टार्ट हो सकती है। आइए देखते हैं व्हाट वी हैव फ्रॉम अदर टैरो डेक्स। सो कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल टैरो डेक्स से मेरे पास है महा अवतार बाबा जी, दैट इज सोल। Your consciousness is expanding, you understand the connections between all things. So see, यहाँ पे भी again we have Om at the throat chakra. Can you see this energy? Such a beautiful energy. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका थ्रोट चक्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। Here also there's lot of vibes जो कि मुझे लग रही है कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है। थ्रोट चक्रा उनका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। कम्युनिकेशन के वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे, और अपने कम्युनिकेशन से ही वो दूसरे इंसान को एक्सप्रेस करते होंगे, और कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रही होंगी। सोल लेवल पे जब आपका कनेक्शन होगा, जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में उन्होंने ग्रो किया होगा, काफ़ी स्ट्रगल्स देखी होंगी, काफ़ी अपनी लाइफ में चैलेंजेस से बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। आपकी मैरिज से पहले उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और वो चैलेंजेस की वजह से ही उनकी सोल में, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी थिंकिंग, उनकी वे ऑफ डूइंग द थिंग्स में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे चेंज नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं उनका जो क्राउन चक्रा है वो भी मुझे लग रहा है कि एक्टिव रहेगा। क्राउन चक्रा उनका एक्टिव रहेगा, बिकॉज सी यहाँ पे उनका क्राउन चक्रा कितना वाइब्रेंट आ रहा है। तो एक काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑरा, जिसका थ्रोट चक्रा भी एक्टिव होगा, सोल उनकी एक्सपैंड कर रही होगी, काफ़ी एक नॉलेजेबल और एक वाइज इंसान की मुझे यहाँ पे वाइब्स जो हैं वो आ रही हैं। आइए देखते हैं और लेनॉर्मन कार्ड से क्या एनर्जीज हैं। सी कार्ड नंबर 16, अगेन दिस कार्ड इज टेलिंग यू द सेम थिंग, कि ये हमें वही चीज़ बता रही है कि कहीं ना कहीं डिवाइन से उनका कनेक्शन होगा। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए वो एक सोशल मीडिया पे कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं या पॉपुलर हो सकते हैं। वो जिस भी काम में रहेंगे ही कैन बी पॉपुलर, एंड कहीं ना कहीं वो डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और एक डिवाइन टाइमिंग होगा जब वो आपकी लाइफ में आएंगे। आई फील ही विल बी अ गुड लक सिंबल टू यू ऑल्सो, और एक डिवाइन टाइमिंग होगा जब आपकी लाइफ में आएंगे। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। 27 लेटर। सो कहीं ना कहीं जैसे देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ आई थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी जो बातचीत है वो पहले मैसेजेस, सीधा कॉल से नहीं, बिकॉज कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं मुझे इश्यूज लग रहे हैं। तो आपकी जो मैसेजेस है वो ज़्यादा, बातचीत है वो ज़्यादा मैसेजेस पे, ईमेल्स पे, टेक्स्ट से हो, रेदर देन कि आपकी कॉल्स डायरेक्ट होंगी, बिकॉज इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे, अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं, छुपा रुस्तम की तरह होंगे। सोल इस तरह से होगी कि वो सामने वाले इंसान का ऑरा चेक करते ही पहचान देंगे कि ये इंसान कैसे। काफ़ी मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी जो बातचीत है, और उनको लिखने का काफ़ी हो सकता है शौक को। ही कैन बी राइटर, ही कैन बी ऑथर एज वेल। आगे देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं कि कैसे होंगे। 23, ओके, लेट्स सी सम कार्ड्स। oneness is my true nature. So see, I told you, see यहाँ पे भी वही आ रहा है कि क्राउन
कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ उनका कनेक्शन होगा डेफिनेटली। तो अपने आप को वो लोगों से ज़्यादा यूनिवर्स के साथ और सुप्रीम सोल के साथ कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन महसूस करते होंगे। इस चीज़ के बारे में वो लोग को बताते नहीं होंगे। काफ़ी ज़्यादा डिवाइन पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अटैक, पेन, फियर, जजमेंट एंड एनी फॉर्म ऑफ सेपरेशन आर मियरली कॉल्स फॉर हेल्प। अटैक, पेन, fear, judgment and any form of separation are merely the calls of help। वाओ, तो इस मैसेज को अगर आप ध्यान से ये कह रहा है कि अगर हमारी लाइफ में मतलब वो जैसे कि मैंने बताया अपनी लाइफ के चैलेंजेस से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो उनको ये भी लगता होगा कि अगर लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर डर लगता है, अगर आप जजमेंट होते हैं या किसी तरह की भी सेपरेशन आपकी होती है, ब्रेकअप होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको लाइफ में ग्रो करवाता है, ये लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। और उन्होंने अपनी लाइफ में डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने पास्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर फेस की होंगी। कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ में अपने बहुत पेन फील किया होगा। हो सकता है उनका कोई पास्ट कनेक्शन भी हो जो ब्रेकअप हुआ हो और जिससे उभर के उससे आते के बाद यानी कि उसने उस पास्ट ब्रेकअप से उस ट्रॉमा से आते आते उनकी सोल में इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन आई हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड इज वॉइस ऑफ ट्रुथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। एक मुझे और चीज़ लग रही है कि ये डरने वाले नहीं है। ही इज़ नॉट समवन यू नो हु इज़ अ फियरफुल पर्सनैलिटी। एक फियरलेस पर्सनैलिटी रहेंगे, सच बोलने में रहेंगे और कहीं ना कहीं अपनी बात पे जो है वो अड़े रहेंगे। वॉइस ऑफ ट्रुथ का यहाँ पे कार्ड है, तो अपनी बात पे जो है अगर उनको लगेगा कि ये चीज़ सही है तो सही है, नो मैटर कोई है चाहे नहीं है, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू, ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू बच। तो बिल्कुल भी एक बहुत ट्रूथफुल पर्सनालिटी रहेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरी बात मुझे ये भी लग रहा है कि एक प्योर सोल की यहाँ पे वाइब्स आ रही है। ऑरा वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा प्योरिटी होगी उनके कैरेक्टर में और देखने में भी वो काफ़ी अच्छे होंगे। देखने में हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ही कैन बी ए फेयर कलर, लोगों के लिए वो एवरेज कलर के हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज आइसोलेशन। सी मैंने आपको पहले भी यही बात बताई थी, मिक्सअप होना लोगों के साथ इनको पसंद नहीं होगा, अकेले रहना पसंद होगा, इंट्रोवर्ट रहेंगे और हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ के पास में भी बहुत ज़्यादा अकेलापन फेस किया हो, बहुत ज़्यादा पेन से ये निकले हो और जिससे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो। ऑर्डिनरीनेस एंड द नेक्स्ट कार्ड इज शाइजोफ्रेनिया। और मुझे ये भी लग रहा है कि अपनी लाइफ की छोटी छोटी मूवमेंट्स को ये इंजॉय करते होंगे। डेफिनेटली अपनी लाइफ की छोटी छोटी मूवमेंट्स इंजॉय करेंगे और नेचर के साथ अपने आप को काफ़ी कनेक्टेड फील करेंगे। नेचर में घूमना, अकेले वॉक पे जाना, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये एक तरह के मेंटल कन्फ्यूजन्स में भी आते होंगे। डेफिनेटली आई सी मेंटल कन्फ्यूजन्स ऑल्सो, मतलब अगर इनके ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं करते होंगे। मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि सोचते सोचते ये किसी और ही पर्सनैलिटी में चले जाते होंगे या फिर सोचते सोचते लाइक यू नो ही विल स्टार्ट ड्रीमिंग ऑफ वेरी बिग थिंग्स, बहुत बड़ा सोचने लग जाएंगे। और ये थोड़ा सा रहेगा मेंटली, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे। एक ओवर थिंकर की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। आइए और देख लेते हैं कि टैरो डेक से उनके फीचर्स क्या होंगे, कैसे होंगे वो। वाओ, एम्परर, काफ़ी अथॉरिटेटिव रहने वाले हैं। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल पर्सनैलिटी होंगे, काफ़ी अथॉरिटेटिव होंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पैसे की कोई कमी नहीं होगी उनके पास, चैरिटी करना उनको काफ़ी पसंद होगा, काफ़ी स्टेबल कनेक्शन आपका ये रहेगा। और जिस भी पोस्ट पे ये काम करेंगे काफ़ी हाई पोस्ट पे काम करेंगे। अगर इनका मोस्टली मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये बिजनेसमैन लग रहे हैं। ही विल बी अ बिजनेसमैन। जो भी काम करेंगे वो अपने बलबूते पे करेंगे। एक बॉस नेचर जो है वो इनका रहेगा कि जो कह दिया सो कह दिया। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे भी कि बस जो कह दिया, मैंने जो कह दिया सच बोलेंगे, हमेशा सच, पर जो कह दिया बस कह दिया, दैट इज डन। इस तरह की कुछ इनकी एनर्जीज जो है वो रहेंगी। और अपना काम निकलवाना इनको आता होगा, डेफिनेटली अपना काम निकलवाना आता होगा। और कहीं ना कहीं अपने पैसे की वजह से, अपने रुतबे की वजह से इनके अंदर थोड़ा सा घमंड भी रह सकता है। आइए देखते हैं और कार्ड्स आपके पार्टनर कैसे होंगे। फूल, ओके, रिस्क लेना इन्हें काफ़ी पसंद होगा, एडवेंचरस होंगे। ही विल बी ए रिस्क टेकर डेफिनेटली। नई नई चीज़ों को ट्राई करना इन्हें बहुत पसंद होगा। हो सकता है पेट्स भी इन्हें काफ़ी पसंद हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी फॉर मेनी ऑफ यू। आइए देखते हैं कुछ और कार्ड्स की पाइल 1 के जो पार्टनर हैं वो कैसे होंगे।
ओके सी डेथ का कार्ड आ गया। आई डोंट यू अपनी लाइफ में से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में से निकले होंगे। जब आप मिलोगे तो आप दोनों में से किसी एक का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया होगा, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग्स की हो। आई होप आपको कार्ड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया होगा, काफ़ी हीलिंग्स की होंगी, काफ़ी ज़्यादा ये हो सकता है एक सरेंडर के फेज़ में हो, जैसे भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया आ ही रहा है। बट डेफिनेटली ही विल बी अ फाइटर, जैसी भी इनकी वाइब्स हैं, ही विल बी अ फाइटर। एक फाइटर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आई। ही और शी मीन्स आई ही, पर प्लीज़ डोंट माइंड ही और शी, जो आप मेरे चैनल गर्ल्स बॉयज़ एवरीवन इज़ वेलकम। ओके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो सी आई टोल्ड यू पास्ट में डेफिनेटली काफ़ी कुछ इन्होंने फेस किया हो, लोगों ने इन्हें काफ़ी चीट किया हो, जिसकी वजह से इनके दिल को बहुत ठेस दी हो। इमोशनल हार्ट ब्रेक्स, मेंटल टॉर्चर्स इन्होंने काफ़ी देखे होंगे, बट उससे निकलते के बाद ही इन्होंने लाइफ में अपना जो सही मुकाम है वो इस्टेब्लिश किया होगा। एक बहुत ही फेमस और एक सक्सेसफुल पर्सन की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत नई बिगनिंग्स जो है वो स्टार्ट की होगी, और कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद या आपसे कनेक्शन के बाद भी ये बहुत कुछ नया जो है वो अपनी लाइफ में ट्राई करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं और कार्ड्स कि आपके पार्टनर के फीचर्स के बारे में। ट्रायम्फ, सी आई टोल्ड यू अगेन द सेम एनर्जीज। बहुत सक्सेसफुल होंगे माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत नाम होगा, नेम एंड फेम होगी, बहुत इन्होंने हार्डवर्क अपनी लाइफ में किया होगा, स्ट्रगल किया होगा, और जिसकी वजह से ये काफ़ी एक सक्सेस के ऊपर एक मुकाम हासिल किया होगा अपनी लाइफ में। एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई पॉपुलर इंसान जो है वो हो सकते हैं। मेमोरीज ऑफ लव, ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत लविंग होंगे। मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और रोमांटिक टाइप के भी लग रहे हैं। तो ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये किसी को दुख नहीं देंगे, और बहुत सेंसिटिव और दिल के काफ़ी इमोशनल पर्सन भी ये मुझे लग रहे हैं। विजडम, बहुत वाइज होंगे। सी विजडम का कार्ड बिगनिंग में ही हमारे पास आ गया था, तो मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअली ही इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी वाइज, बहुत वाइज होंगे। बुक्स पढ़ना इनको बहुत पसंद होगा, ऑथर भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ लिखना इन्हें डेफिनेटली पसंद होगा। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड पार, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ओवरऑल यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की आ रही है। ही विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन। आइए देखते हैं कि वो किस फील्ड से होंगे, आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो किस फील्ड से होंगे। ओके, करियर चेंज, करियर चेंज, जैसे मैंने आपको बताया कि नई बिगनिंग्स उनकी लाइफ में आएंगी जब आप दोनों का कनेक्शन होगा, तो डेफिनेटली हो सकता है उन्होंने अपना करियर चेंज किया हो। वाओ, एंड सी आई टोल्ड यू दिस ऑल्सो कि क्रिस्टल्स में कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट होगा, तो करियर चेंज उन्होंने हो सकता है। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल, आई रियली लव दिस, जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं और हमारी रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। करियर डेफिनेटली उन्होंने चेंज किया होगा, हो सकता है वो पहले टीचिंग लाइन में हो और उसके बाद ऑथर हो पहले, और उसके बाद कहीं ना कहीं ही विल गो इनटू दी स्पिरिचुअल लाइन, या दोनों लाइंस को हो सकता है ये पैरेलल रखते हों। बट डेफिनेटली इनका क्रिस्टल्स के साथ कुछ कनेक्शन डेफिनेटली होगा, एंजल्स के साथ कनेक्शन होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होगा। हो सकता है लोगों को क्रिस्टल हीलिंग सिखाते हों, टीचिंग सिखाते हों, एनी टाइप ऑफ कोई बुक लिखते हों। तो करियर चेंज से भी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि डेफिनेटली जो इनकी लाइफ पहले थी उसमें बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, लाइफ में अपने बहुत कुछ सीख के इन्होंने अपना जो करियर है वो चेंज किया हो। सो दैट्स व्हाट आई कैन सी फॉर यू पाइल 1। करियर इनका डेफिनेटली जो है वो चेंज हुआ होगा। आपके लिए मैसेजेस देखते हैं कि व्हाट डज एंजल वांट्स टू टेल यू फॉर योर लव लाइफ, और देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में कुछ और फीचर्स। मूविंग ऑन, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अपनी लाइफ शाइन, वाओ, तो बहुत एक पॉपुलर पर्सनालिटी होंगी, और लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बड़ी चीज़ें पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में इन्होंने आगे शाइन किया होगा, स्ट्रगल बहुत किया होगा अपनी लाइफ में, और उसी स्ट्रगल से ये बहुत आगे बढ़े होंगे। यहाँ पे मुझे बार बार वही वाइब्स आ रही हैं। सो द नेक्स्ट इज चैलेंजिंग टाइम्स, रिलीज एंड रीच आउट, वाओ। सो वही सेम चीज़ें मैं आपको बोलूँगी कि बहुत कुछ उन्होंने अपने अंदर से रिलीज़ किया होगा, बहुत टफ टाइम देखा होगा, चैलेंजिंग टाइम्स देखे होंगे, और जिसकी वजह से अब इनका लोगों के साथ कनेक्शन जो है वो एक अलग मुकाम पे जो है वो पहुंच गया हो। तो आइए देखते हैं इनके लिए और मैसेजेस, कुछ मैसेजेस निकाल
आए हैं आपके लाइफ पार्टनर के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में जानने के लिए। एबंडेंस, सी वाओ, एबंडेंस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो बहुत एबंडेंट होंगे। एक और कार्ड निकालते हैं। ओके, इनर वर्क विल ब्लॉसम योर लाइफ। सी आई टोल्ड यू, सी इन थिंग्स आर रेजोनेटिंग हियर कि इनर वर्क इन्होंने बहुत ज़्यादा किया होगा और जिस इनर वर्क की वजह से ही इनको इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस जो है वो मिली होगी। एक और कार्ड देखते हैं इनके लिए कि इनके बारे में हमें कुछ और जानने को बताइए एंजल्स। ओके, फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सी मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। पहले टेक्स्ट और मैसेजेस से बात होगी और थोड़े क्योंकि ये इंट्रोवर्ट होंगे, ये लोगों को अपने बारे में नहीं बताएंगे इतना ओपनली, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है ये ग्रो करेंगे। आपका फ्रेंडशिप से रिलेशन स्टार्ट होगा एंड स्लोली इट विल मूव टू दी मैरिज। और कार्ड देख लेते हैं, न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो सी आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं नई बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में और हो सकता है कुछ आपके भी ड्रीम्स हो और कुछ उनके भी ड्रीम्स हो एंड इट योर मैरिज माइट प्रूव टू बी अ न्यू बिगनिंग नॉट ओनली फॉर योर पर्सन बट ऑल्सो फॉर यू। ना सिर्फ उनके लिए बट आपके लिए भी ये जो आपकी मैरिज होगी या आपके जो पर्सन होंगे आपके लिए बहुत नई बिगनिंग्स जो है वो लेकर आएंगे। सो आई होप इट रेजोनेट्स फॉर यू। इफ इट रेजोनेट्स कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई Facebook and Instagram and you can also join the Facebook group for free live readings जहाँ पे मैं every week live जाती हूँ and I take the free readings. So I hope you like my video. So मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ. Till then take care, bye bye. हाई पाइल 2, सो जिन्होंने चूज़ किया है ये सेकंड पाइल दैट इज़ ब्लैक टॉर्मलिन का पाइल। तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर कैसे होंगे और क्या उनके फीचर्स होंगे। तो दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, सो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। एंड द फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव इज़ प्लूटो, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। वाओ, पहला ही कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में और एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज के साथ आए हों। एंड दिस इज़ अ फीनिक्स, ये एक फीनिक्स की तरह है, एक बर्ड है जो कि पूरा भस्म हो गया, एक नया बर्ड जो है वो बना है। तो डेफिनेटली उनका रीबर्थ हुआ होगा, उनका एक तरह से रीबर्थ इन द सेंस कि लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो उन्होंने देखी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड पाइल 1 में भी आया था बट दिस इज़ अ हायर लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि और कार्ड्स क्या कहते हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड इज Pisces. दिस एनर्जी इज विस्टफुल, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens and resolve. तो सी यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर होंगे एक तो वो काफ़ी ज़्यादा लविंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट होंगे, लोगों के लिए उनको कुछ करना बहुत अच्छा लगता होगा, फॉरगिविंग होंगे। मुझे एक यहाँ पे एम्पैथ की वाइब्स भी आ रही हैं। आप में से काफ़ी लोगों के जो पार्टनर हैं वो एम्पैथ हो सकते हैं बिकॉज सी सच अ ब्यूटीफुल कार्ड Pisces एनर्जी यहाँ पे आई है एंड आई रियली लव दी Pisces एनर्जी बिकॉज Pisces के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग और कंपैशनेट होते हैं। सो सिमिलरली काफ़ी लविंग हो गए और उनका 12th हाउस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक्टिव जो है वो रहेगा। ही विल बी हैविंग अ एक्टिव 12th हाउस। तो आइए देखते हैं कि आगे और कौन से कार्ड्स आए हैं। The next is Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Dharma unfolding. सो आई फील डेफिनेटली ये कुछ ऐसे इंसान होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते होंगे। डेफिनेटली कोई एक तरह की रिलीजन को फॉलो करते होंगे, नॉट द नॉर्मल वंस, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है ये जुड़े हुए हों और कहीं ना कहीं वहाँ पे ये ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करते हों, लोगों की सेवा करते हों या मैन काइंड के लिए कुछ ना कुछ करते हों। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनका कुछ एक स्पेसिफिक लाइफ पर्पस होगा, एक स्पेसिफिक पाथ होगा ये जिसके ऊपर चलते होंगे। जैसे किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ या किसी एक पर्टिकुलर कह लो कि स्पिरिचुअल पाथ के साथ इनका डेफिनेटली जो है वो कनेक्शन होगा। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये जो पर्सन होंगे काफ़ी स्पिरिचुअल रह सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल। द नेक्स्ट इज मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो सी आपकी पाइल में द बेस्ट थिंग दैट इज कमिंग इज कि बहुत ज़्यादा लव एंड पीस आ रहा है, बहुत ज़्यादा।
there's lot of love and peace that is coming. So यहाँ पे एक बहुत लविंग एनर्जी जो है वो आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा लविंग होने वाले हैं, मतलब कंपैशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ कि वॉट वर्ड आई शुड यूज़ एक्चुअली, मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जैसे जिसको अगर दूसरे वाला कोई दुख भी देता है तो उसको रिवेंज लेना, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। सबको एक समान देखेंगे और जजमेंटल नहीं होंगे, लाइक दे वोंट जज यू ऑल्सो। जिनके साथ आपकी शादी होगी वो आपको भी बहुत ज़्यादा जज नहीं करेंगे, और कहीं बस आपको ही विल बी समवन जो आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे, और इनको लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होंगी। एक पीसफुल लाइफस्टाइल जो है इनको पसंद होगा, बिकॉज ही और शी विल हिमसेल्फ बी लाइक एन ओशन ऑफ लव, एक ओशन ऑफ लव की तरह ये जो पर्सन है ये होंगे। नेक्स्ट हम कार्ड देखते हैं क्या है आपके लिए। सो द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिब्बस मून, एंड द नेक्स्ट इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। ओके, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया इनकी लाइफ में अपने कुछ सेट एजेंडाज होंगे, कुछ सेट गोल्स होंगे जिसके ऊपर ये लगे हुए होंगे, और जब आप इनको मिलेंगे कहीं ना कहीं ये उस गोल के बिल्कुल करीब होंगे, बहुत करीब होंगे जब आप दोनों का रिलेशन टाई अप होगा। एंड आई ऑल्सो फील कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रहेंगे ये। ही इज़ समवन हु इज़ वेरी बोल्ड एंड हु इज़ वेरी वेरी करेजियस। नई बिगनिंग से ये नहीं डरेंगे, और कहीं ना कहीं हमेशा पहला कदम जो है यही उठाएंगे। हो सकता है आपके रिलेशन में भी जो पहला कदम है यही उठाएं, यही आपको प्रपोज करें मैरिज के लिए, और कहीं ना कहीं ये इनके अंदर वो हेजिटेशन वगैरह वो जब चीज़ें इनके अंदर बिल्कुल नहीं होंगी। तो ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा बोल्ड, लविंग और एक कंपैशनेट एनर्जीज मुझे आ रही है। नेक्स्ट इज सी, just now I told you loving energies, and the card that we have is I am love and the miracles are natured. I create mindful movements throughout the day reminding myself that. So see, बहुत ज़्यादा loving, बहुत ज़्यादा, मतलब I would say कि you are very lucky, आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। There's going to be a very good and a very loving connection between you both, and कहीं ना कहीं miracles इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होते होंगे, बिकॉज यहाँ पे भी जो एनर्जीज हैं वो मुझे यही बता रही है कि बहुत सारे miracles होंगे। एंड आई थिंक व्हेन यू विल मैरी दिस पर्सन, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मिरेकल्स जो हैं वो होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट करते होंगे, और ये कुछ भी अगर सोचते होंगे, कुछ भी थॉट क्रिएट करते होंगे, बहुत जल्दी जो है वो मैनिफेस्ट होगा। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज ओनली अबाउट हैप्पीनेस, लव, पीस, बस इस तरह के इनकी एनर्जीज हैं। एक तरह से मैं बोलूँ एक बहुत ही एक पीस लविंग इंडिविजुअल जिसको लड़ाई नहीं पसंद है, खुश रहना और दूसरे को खुश रखना, ये इस इंसान का जो है वो मोटो रहने वाला है। रीबर्थ, वाओ, सी पहले भी हमारे पास जो कार्ड आया था दैट वाज रीबर्थ, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ, एंड अगेन वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ रीबर्थ। डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी होंगी, और कहीं ना कहीं अब मिरेकल्स क्रिएट करते होंगे। अब एक ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर खड़ा है, बट उस साथ साथ शेर के साथ भी शेर को चेतावनी दे रहा है। तो अब ये इस तरह के हो सके होंगे कि अब ये किसी को भी, मतलब इनका ऑरा, इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि अब इनके रास्ते में जो है वो कोई नहीं आ सकता। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस इन्होंने अपनी लाइफ में देखी होगी। एक फीनिक्स की तरह इनका बोलो, मैं कह सकती हूँ कि एनर्जी लेवल जो है वो बड़ा होगा। हो सकता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे हों अपनी लाइफ में, बट अब जब आपकी शादी इनके साथ होगी तो उस फेज़ में एक अलग ही फेज़ में होंगे, एक अलग ही पॉजिटिव फेज़ में होंगे। हीलिंग, वाओ, सी आई टोल्ड यू इनका एक अपना अलग से स्पिरिचुअल पाथवे होगा। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ही कैन बी अ हीलर ऑल्सो। तो कैन यू सी, एक पर्सन है जो दूसरे इंसान को हील कर रहा है। तभी यहाँ पे मेरे पास इतनी ज़्यादा एक एम्पैथ की जो है वो वाइब्स आ रही थी, बिकॉज आई टोल्ड यू ही इज़ जस्ट लाइक जस्ट लाइक हो सकता है गौतम बुद्ध को ये मानते हो, एक ऐसे इंसान होंगे जो बस खुश रखना, खुशी देना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी देना, हीलिंग करना अपनी, और लोगों को हीलिंग देना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उस तरह के होंगे। काफ़ी चांसेस हैं ये हीलिंग लाइन से हो सकते हैं। सी अगेन दिस इज़ अ कपल, और यहाँ पे भी ये यही सिग्निफाई करता है कि जिस किसी की भी लाइफ में जाएंगे उसकी लाइफ में जाके ये सिर्फ खुशियाँ लेकर जाएंगे, लक लेके जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आपका और इनका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा लवेबल और रोमांटिक रहने वाला है। इंट्यूटिव बहुत रहेंगे। नंबर 32, वाओ, सो ही इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंट्यूटिव, वेरी इमोशनल। नॉर्मली जो साइकिक, मुझे यहाँ पे एक साइकिक्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है ही कैन बी ए साइकिक, ही कैन बी वेरी वेरी इंट्यूटिव, इंट्यूशन पावर उनकी बहुत ज़्यादा हाई होगी,
एक साइकिक इंडिविजुअल जो है वो मुझे लग रहे हैं। साइकिक हो सकता है इनके पास बहुत ज़्यादा क्लैरवॉयंस एबिलिटीज़ हो, इंट्यूशन इतनी हाई हो कि ये चीज़ें होने से पहले ही इनको लग जाते हो, उनके चक्रास बैलेंस्ड हो। सी नेक्स्ट इज नंबर 33। वाओ, सी 33 इज अगेन अ डिवाइन नंबर। तो कहीं ना कहीं एक अपने लाइफ पर्पस पे होंगे, इनका कोई एक पर्टिकुलर सोल पर्पस होगा जो कि मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल लाइफ पर्पस या स्पिरिचुअल पाथवे लग रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है जब आपकी शादी हो या आपको 33 दिखे या उनको दिखेगा, दोनों को 33 दिखे और तब आपका यूनियन हो। एंड डेफिनेटली ये जिस किसी की भी लाइफ में जाएंगे उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसे देंगे और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएंगे। तो ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं। लेट्स सी कि उनका जो लाइफ पर्पस है वो क्या होगा। लेट्स सी द लाइफ पर्पस ऑफ द पार्टनर ऑफ पाइल 2। Okay, the first card is Oracle cards in the family. Wow, see I told you he is going to be a psychic, and again we have the Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and the others. और यहाँ पे है एक एंजल, तो डेफिनेटली एंजल्स के साथ इनका कनेक्शन होगा। हो सकता है एंजलिक नंबर्स दिखते हो, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो डेफिनेटली एक साइकिक होंगे, हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ऑरिकल कार्ड रीडर हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही नहीं, लोगों की लाइफ के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी उन्हें देंगे। लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि ये फैमिली ओरिएंटेड तो रहेंगे ही रहेंगे। ही विल बी अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, और बिकॉज बहुत इमोशनल एनर्जी है, बहुत लवेबल एनर्जी है, बहुत कंपैशनेट एनर्जी है यहाँ पे। आगे देखते हैं कि लाइफ पर्पस कैसा होने वाला है। योर कनेक्शन टू म्यूजिक इज हीलिंग फॉर योर सेल्फ इन द अदर्स। कहीं ना कहीं हो सकता है इन्हें म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद हो और हो सकता है ये साउंड हीलिंग प्रैक्टिस करते हो। ही कैन बी अ साउंड हीलर टू, और ये अपने म्यूजिक से ही लोगों को ठीक कर देते हो, और ये ही कैन बी अ साउंड हीलर आई फील। आगे देखते हैं एक और कार्ड कि इनका लाइफ पर्पस क्या होगा। लेट मी टेक जस्ट लास्ट वन कार्ड कि इनका लाइफ पर्पस क्या होगा। यू आर फ्री टू चूज, डिसाइड वॉट यू, फ्री टू डू वॉट यू चूज। फ्रीडम में रहना पसंद करेंगे, इनको आप बांध के नहीं रख पाओगे। यू कैन नॉट टाई हिम अप, आप इनको बांध के नहीं रख पाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। फ्रीडम में रहना पसंद होगा, आज़ादी में रहना पसंद होगा। कोई इनको रोक टोक करे, रिस्ट्रिक्शन करे, ही वोंट बी एबल टू मैनेज इट। लास्ट कार्ड लेते हैं, एनर्जी हीलिंग। वाओ, सी एनर्जी हीलिंग के साथ इनफाइनाइट अबंडेंस साथ में आया, और नीचे मेरे पास आया है सी लाइट एंड लव। सो वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि मैंने बताया डेफिनेटली ये एक एनर्जी हीलर है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एनर्जी हीलर है। योर नेचुरल हीलिंग एनर्जी एबिलिटीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर लाइफ पर्पस। तो एक बॉर्न हीलर जैसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एक बॉर्न हीलर होंगे और इनको पास्ट लाइफ में ओवरऑल किसी भी चीज़ की जो है वो कमी नहीं होगी, और अपने में भी यही है। यू आर फुली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू डिवाइन लाइफ पर्पस। जैसे जैसे ये अपने इस लाइफ पर्पस की तरफ जाएंगे तो इनकी लाइफ में अबंडेंस और ज़्यादा जो है वो आती जाएगी। आगे देखते हैं और कि आपके पार्टनर के फीचर्स कैसे होंगे। ओके, द फर्स्ट इज लव बिगिंस। वाओ, कहीं ना कहीं हो सकता है आप में पहला रिलेशनशिप हो, उससे पहले इनकी लाइफ में कोई ना आया हो, एंड ही ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि वो तब तक सिंगल हो, और आपकी लव मैरिज के चांसेस भी हो सकते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होंगे, हो सकते हैं। ही कैन बी अ फेमस पर्सनैलिटी इन हिज करियर। ओके, और देखते हैं कि आपके पार्टनर के फीचर्स। पाइल 2 के लाइफ पार्टनर के बारे में हमें बताइए एंजल्स। ओके, ये कार्ड उड़ के आया है, सफरिंग इन साइलेंस। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि रीबर्थ तो इनका डेफिनेटली हुआ है, पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ देखा है। वाह, सी जैसे मैंने ये बोला, अगेन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कमिंग आउट। तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने फेस किया है, बहुत अकेलापन फेस किया है, और इन्होंने कहीं ना कहीं अकेले रह के, चुप रह के बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और उसी से इन्होंने सी पेशेंस एंड प्लानिंग, तो उसी से इन्होंने बहुत पेशेंस सीखी है, बहुत स्ट्रेंथ आई है इनमें, बहुत इनके अंदर फॉरगिवनेस आई है। और आई ऑल्सो फील कि इनका कोई ऐसे पहला कोई ख़ास रिलेशनशिप ना हो। आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप ना रहा हो। आइए देखते हैं और कार्ड्स कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। रेस्ट एंड रीजुविनेट, तो डेफिनेटली ही विल मेडिटेटर,
रिजुविनेट का कार्ड आया है। डेफिनेटली हो सकता है ये किसी स्पिरिचुअल जगहों पे जाते हो मेडिटेशन करने के लिए, और ये मेडिटेशन करते हो, अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो। पेशेंस ज़्यादा होगी। आई एम अगेन एंड अगेन गेटिंग द कार्ड्स ऑफ पेशेंस। ही इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पेशेंट माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा पेशेंट होने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो अपना बिजनेस भी करेंगे वो पार्टनरशिप के साथ ये कर सकते हैं, अकेले काम नहीं करेंगे। हो सकता है आपके साथ ये पार्टनरशिप में काम करें। और देखते हैं कि जिनके साथ आपकी शादी होगी। अवेयरनेस, वाओ, सी यहाँ पे पता चल रहा है कि बहुत टैलेंटेड होने वाले हैं, बहुत स्किल्ड होने वाले हैं, और बहुत रिसोर्सफुल होने वाले हैं। यूनिवर्स के साथ इनका कनेक्शन होगा, चक्र इनका एक्टिव रह सकता है, और कॉन्शियसनेस लेवल पे जो भी इनको डिवाइन से मैसेजेस आते होंगे ये उसके अगेन वी हैव होप कार्ड एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। वाओ, तो ये सारे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि डिवाइन कनेक्शन होगा। एंड आई ऑल्सो सी कि आप दोनों का भी एक डिवाइन जो है कनेक्शन रहने वाला है। और कार्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर योर लाइफ पार्टनर। बैलेंस, ओके, तो इनको अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत अच्छे से आता होगा। ऐसा नहीं है कि अगर काम करने लगे तो काम 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 और फैमिली के बारे में नहीं ध्यान दें, नहीं, फैमिली ओरिएंटेड होंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस रखना इनका होगा। और देख लेते हैं हेल्पलेस एंड होपलेस। हेल्पलेस एंड होपलेस, सी फ्रेंड्स, इस कार्ड का बहुत डीप मीनिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने बताया, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ नर्चर, कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस किया होगा, और बहुत ज़्यादा होपलेस कंडीशन देखी होंगी, हेल्पलेस कंडीशन देखी होंगी, और इसीलिए अब वो उस मुकाम पे खड़े हों जहाँ पे ये लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करते हों। सी अगेन द कार्ड केम हीलिंग बिगिंस इन न्यू वाइटैलिटी। तो इनका जो करियर है वो डेफिनेटली हीलिंग फील्ड से होगा। डेफिनेटली दे आर एनर्जी वर्कर्स, साइकिक्स, हीलर्स, ऑरिकल कार्ड रीडर्स, टैरो रीडर्स। इस तरह का इनका जो है वो लाइफ पर्पस होगा। और ये नहीं बनता, बहुत कुछ आपको लाइफ में देखना पड़ता है। यू अंडरगो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देन यू कम इन दिस लाइफ पर्पस। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, वाओ, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथ में जो है वो आती होंगी, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को ये एक चैलेंज की तरह जो है वो लेते होंगे और अपनी लाइफ में आगे जो है वो बढ़ते होंगे। आइए देखते हैं कुछ और माय हैंड रिटन मैसेजेस आपके पार्टनर के बारे में जानने के लिए। लेट्स सी सम मोर हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी, वाओ, सी आई टोल्ड यू, इस पाइल में इट इज़ ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअलिटी। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं आपके पार्टनर। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में एंजल्स हमें कुछ बताइए। ओके, वी टेक दिस कार्ड। ओके, देखते हैं आप पार्टनर कैसे होंगे। टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, तो आप जब इनको मिले में भी गुड लक आएगा, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, और आपकी लाइफ में एक ये एंजल की तरह आएंगे और आपकी लाइफ में ब्लॉसम अबंडेंस आएगी। सी अबंडेंस होंगे, बहुत इनफाइनाइट अबंडेंस होगी, बिकॉज हियर ऑल्सो वी गॉट द कार्ड ऑफ इनफाइनाइट अबंडेंस एंड हियर ऑल्सो वी गॉट द अबंडेंस। तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी इनकी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। प्यार, खुशियाँ बहुत होगी इनकी लाइफ में। क्रिएट एसेट्स फॉर सिक्योरिटी, इनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी हो सकती है, एसेट्स काफ़ी हो सकते हैं, बट ही वोंट हैव एनी काइंड ऑफ या कुछ वैसा नहीं होगा इनकी लाइफ में। तो आइए और देखते हैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स। एंजल्स प्लीज गिव अस द मैसेज फॉर पार्टनर ऑफ पाइल 2। फॉरगिवनेस, सी आई टोल्ड यू कि ये बिल्कुल भी किसी के लिए अपने मन में रिवेंज नहीं रखते होंगे। अपनी एनर्जी को पास्ट के इवेंट्स पे डालना इन्होंने बंद कर दिया होगा। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट ड्रीम एंड इमेजिन। आई टोल्ड यू, ये मैनिफेस्ट करते होंगे, और ये सिर्फ उन्हीं थॉट्स को मैनिफेस्ट करते होंगे जो ये अपनी लाइफ में अच्छे समझते हैं और अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। एक बहुत फॉरगिविंग पर्सनालिटी होंगे। ऑब्वियसली काफ़ी जो हीलर्स हैं वो फॉरगिविंग नेचर के होते हैं, साइकिक्स आर ऑलवेज फॉरगिविंग, तो फॉरगिवनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। और देखते हैं कि पाइल 2 के लाइफ पार्टनर के बारे में फीचर्स। एंजल्स प्लीज गिव अस द मैसेज फॉर लाइफ पार्टनर ऑफ पाइल 2। और मैसेजेस लेते हैं आपके लिए।
surrender. At times we must surrender the old before something new can enter in your lives. Let go and all will go out. तो जैसा कि मैंने बताया, एक पुराने बुरे वक्त को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे. ट्विन फ्लेम्स, वाओ. तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है. डेफिनेटली हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, उन्होंने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टिमुलेट की हो और आपने उनकी की हो, और लाइफ में आपने काफ़ी कुछ एक दूसरे के साथ इकट्ठे जो है वो फेस किया हो. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपका एक लॉन्ग कनेक्शन हो, मतलब आप काफ़ी देर के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हो. दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी है. तो आइए देखते हैं मैसेजेस. लेट मी सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू. लेट मी सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू. Messages for file 2. Oh, there are lots of messages. I will take some. Okay, the first message that we get is non-veg. तो कुछ लोगों के लिए ये non-veg eater हो सकते हैं. उनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो वाई से स्टार्ट हो सकता है. वाई से स्टार्ट हो सकता है. एरीज साइन के हो सकते हैं. एरीज साइन. द नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक. तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगी. नेगेटिविटी की उनकी लाइफ में कोई जगह नहीं होगी बिल्कुल भी. नेक्स्ट इज जी. जी से उनका नाम हो सकता है या आपका हो सकता है. वाई से उनका हो सकता है या आपका हो सकता है. आर. आर से आपका या उनका, किसी का भी नाम आर से हो सकता है. नेक्स्ट इज शॉर्ट टेम्पर्ड. थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वैसे वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं. फेयर स्किन. दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू कि फेयर स्किन के हो सकते हैं. ही कैन बी अ फेयर स्किन इंडिविजुअल. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो फेयर स्किन इंडिविजुअल जो है वो होंगे. लकी. दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू, बहुत लकी होंगे. जिस किसी की भी लाइफ में जाएंगे उजाला उजाला लेके आएंगे. क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्ट होंगे, म्यूजिक लवर हो सकता है म्यूजिक के शौक रखते हो. एंड द लास्ट मैसेज दैट वी हैव इज एन. तो कहीं ना कहीं आपका या उनका जो अल्फ़ाबेट है वो एन से शुरू होता हो. सो दिस वॉज ऑल फॉर यू. सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. एंड इफ़ यू वांट अ पर्सन रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑलवेज. तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार एक नई रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर. खुश रहिए, खुश रखिए. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय.